हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम आशीष कुमार मंत्री है और मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट कोड EE 306 इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड, जिसका कि यूनिट नंबर है 3 अल्टरनेटर्स या एसी जनरेटर्स। इससे पहले हमने इंडक्शन मोटर को स्टडी किया है। इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मशीन में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है, वो हम जैसे जैसे आगे स्टडी करेंगे वैसे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम एसी जनरेटर्स या अल्टरनेटर्स के बारे में। यहाँ पे हमारे सामने हम दो तरह के कंस्ट्रक्शन पहले आपके सामने लाते हैं। दो तरह की कंस्ट्रक्शन या दो तरह की टोपोलॉजीज बोल सकते हैं यूज़ करने के सिंक्रोनस जनरेटर्स को। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड डिस्कस करेंगे। इन द सिंक्रोनस जनरेटर पहला केस है जब फ्लक्स स्टेशनरी रहता है और आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर है वो रोटेटिंग रहता है। तो इस केस में हमने क्या किया है, स्टेटर को हमने फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड की है और रोटर में हमने आर्मेचर वाइंडिंग इस्टेब्लिश की है, ठीक है। और आर्मेचर टर्मिनल से हम आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि होता क्या है सिंक्रोनस जनरेटर में हम प्राइम मूवर की सहायता से रोटर को घुमाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब हम फील्ड को एक्साइट करते हैं और डीसी सप्लाई से, और जनरेटर्स का जो रोटर पार्ट है जिसमें हम आर्मेचर वाइंडिंग लगाते हैं, तो हमारे जो आर्मेचर वाइंडिंग है यहाँ पे रोटेटिंग पार्ट है और फ्लक्स है वो स्टेशनरी है, क्योंकि हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं और एनर्जाइज कर रहे हैं फील्ड वाइंडिंग को, और आर्मेचर वाइंडिंग से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारे पास में हो गया फ्लक्स स्टेशनरी और आर्मेचर वाइंडिंग रोटेटिंग। प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि इंडक्शन मोटर में है बिल्कुल वैसा ही प्रिंसिपल है। इन द सेकंड केस जो ये वाला हम कंस्ट्रक्शन लेते हैं या इस तरह की टोपोलॉजी लेते हैं, इसमें हमने क्या किया है, जो फ्लक्स है वो अपना रोटेटिंग है और आर्मेचर है वो स्टेशनरी है। आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है और फ्लक्स है वो रोटेटिंग है। सिंक्रोनस जनरेटर में होता क्या है, बेसिकली हम मैकेनिकल इनपुट देते हैं और इलेक्ट्रिकल आउटपुट अपने को मिलता है, जबकि मोटर में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं और मैकेनिकल आउटपुट अपने को मिलता है। तो हम जनरेटर की बात करें तो हम यहाँ पे देंगे मैकेनिकल इनपुट, मतलब प्राइम मूवर की सहायता से रोटर को घुमाते हैं हम, और जिसकी सहायता से उसके बाद में जो भी ऑपरेशन होता है उसके बाद में अपने को आउटपुट मिलता है थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लक्स रोटेटिंग और आर्मेचर स्टेशनरी किस तरह से। देखिए जो स्टेटर है बाहर आउटर पोर्शन, जो आउटर बॉडी है वहाँ पे हमने लगा रखी है आर्मेचर वाइंडिंग्स, और जो रोटर पार्ट है हमारा उसको हमने फील्ड कॉइल्स लगा के उसको एनर्जाइज किया है। तो आपको दिख रहा होगा जो स्टेटर पार्ट है वहाँ से हमने आर्मेचर वाइंडिंग लगाई है और वहाँ से हमने आउटपुट ले रहे हैं हमारा। और इन द रोटर सर्किट हमने क्या है, रोटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एनर्जाइज करने के लिए हमने फील्ड कॉइल इसमें इस्टेब्लिश की और इसको डीसी सप्लाई दी, क्योंकि हम जो रोटर पोल्स यूज़ करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। मैग्नेट बनाना है ना हमको, पोल्स को, रोटर को, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें पोल्स इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, इसको मैग्नेटिकली एनर्जाइज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने रोटर में फील्ड कॉइल्स लगाए और इस फील्ड कॉइल्स को डीसी सप्लाई द्वारा एनर्जाइज किया। तो इसमें पोल्स बने हैं एन और एस। तो हमने क्या किया, इसमें रोटर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाया है, रोटर घूम रहा है और हमने फील्ड को
अप्लाई किया है, फील्ड कॉइल, जिससे कि एन और एस फील्ड जो पोल्स है वो इस्टेब्लिश हो जाए। जब रोटर घूमेगा और जो फ्लक्स अपना रोटेटिंग होगा, सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्लक्स होगा, और यहाँ पे देखिए आप स्टेटर साइड में, स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग स्टेशनरी है, तो आर्मेचर कंडक्टर क्या करेंगे, सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्लक्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट चलेगी, और इसको हम आउटपुट में जो A1 और A2 टर्मिनल है इसके थ्रू अपन आउटपुट ले लेंगे। जो मोस्ट कॉमनली जो कॉन्फ़िगरेशन या जो कंस्ट्रक्शन यूज होता है, जो मेथड यूज होता है, वो होता है ये सेकंड वाला, मोस्ट वाइडली यूज्ड। इसमें कि फ्लक्स होता है अपना रोटेटिंग। रोटेटिंग क्या होता है कि देख लिए रोटर अपना घूम रहा है, आर्मेचर वो स्टेशनरी पार्ट है। तो हम सेकंड वाला जो है कंस्ट्रक्शन वो हम यूज़ में लेते हैं, जिसमें हमने रोटर को क्या किया है, एक्साइटेड किया, रोटर को फील्ड एक्साइटेड किया है डीसी सप्लाई से, और आर्मेचर वाइंडिंग से हमने आउटपुट टर्मिनल लिए हैं। आउटर पार्ट हमारा क्या हो गया, स्टेटर, इनर पार्ट क्या हो गया, रोटर। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या एडवांटेज है हमारे दूसरे टाइप को यूज करने, कंपैरिजन दोनों का करते हैं, तो क्या एडवांटेज है दूसरे के और फर्स्ट अरेंजमेंट। तो इन द सेकेंड पार्ट हम आर्मेचर वाइंडिंग को बेटर इंसुलेशन दे सकते हैं। कैसे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में जो आर्मेचर वाइंडिंग वो इनर जो रोटर पार्ट्स में लगती है, रोटर इतना ज़्यादा अपन इंसुलेशन देके इतना बड़ा नहीं कर सकते, अंदर के कंस्ट्रक्शन को इतना बड़ा नहीं कर सकते। इससे क्या होती है, जो मशीन की साइज है वो इंक्रीज हो जाती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। इस कारण अगर आर्मेचर वाइंडिंग अपने स्टेटर पार्ट में लगी रहेगी, जैसे कि सेकेंड इसमें लगी हुई है, तो इसमें हम आसानी से आर्मेचर वाइंडिंग्स को इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें बेटर इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये आउटर बॉडी में मशीन की साइज भी नहीं बढ़ेगी, और आराम से हम जो भी इंसुलेशन प्रदान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो बेटर इंसुलेशन कैन बी प्रोवाइडेड फॉर आर्मेचर वाइंडिंग इन द सेकेंड मेथड, सेकेंड अरेंजमेंट। दूसरा एडवांटेज क्या है, द मैकेनिकल स्ट्रक्चर होल्डिंग द आर्मेचर वाइंडिंग कैन बी मेड स्ट्रोंगर टू विथस्टैंड फोर्सेज अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट दिखा रखा मैंने, ये है कॉइल्स है जिसमें करंट चलती है। होता क्या है कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट I1 और I2 के। अगर करंट सेम चल रही है तो I1 I2 सेम हो जाएगी, फोर्स प्रोपोर्शनल तो होता है I² के। अब हम जानते हैं कि जब भी फॉल्ट्स आता है तो फॉल्ट में करंट क्या क्या चलती है, फुल लोड की 10 से 25 गुना करंट बहती है सर्किट में। और यहाँ से अगर हम फोर्स की बात करें, फोर्स अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन, क्योंकि फोर्स प्रोपोर्शनल होता है I² के, क्योंकि उसको झेलने के लिए उसमें पावर होनी चाहिए। वो स्ट्रेस जिस समय होता है, मैकेनिकल स्ट्रेस जो भी होता है अंडर फॉल्ट कंडीशन, उसको झेलने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। तो सेकंड वाले केस में देखिए आप, जब फोर्स प्रोपोर्शनल टू I² है, तो यहाँ जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में करंट होती है 10 to 25, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फुल लोड का 100 to 625, इतना हेवी फोर्स को झेलने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर होल्डिंग द आर्मेचर वाइंडिंग कैन मेड स्ट्रॉन्गर। तो हम सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को इस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि ये अंडर फॉल्ट कंडीशन भी आराम से विथस्टैंड कर सके, या बिना किसी बिना फॉल्टी वे अपना काम कर सके। तीसरा है बेटर हीट डिसिपेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। बेटर हीट डिसिपेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग कैसे, देखिए फर्स्ट वाले केस में आर्मेचर वाइंडिंग्स अपने इनर पार्ट में लगी है, जबकि सेकंड वाले में आर्मेचर वाइंडिंग्स लगी है वो आउटर पार्ट मतलब स्टेटर में लगी है। तो सेकंड वाले में आराम से हीट डिसिपेशन हो सकता है, क्योंकि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है हीट डिसिपेट होने के लिए। जबकि अंदर की तरफ राउटर पार्ट में अगर लगाएंगे तो अपने को हीट डिसिपेशन जो एरिया है, हीट डिसिपेशन के लिए एरिया अपने को कम मिलेगा। तो ये भी रीज़न है कि बेटर हीट डिसिपेशन होगा आर्मेचर वाइंडिंग में इन द सेकेंड अरेंजमेंट। एंड द फोर्थ है मॉडरेट साइज स्लिप रिंग्स आर नीडेड। मॉडरेट साइज स्लिप रिंग्स आर नीडेड, ये कैसे हो सकता है, देखो
स्लिप रिंग्स दोनों में चाहिए होगी। देखिए इसमें क्या होता है, जहाँ से हम आउटपुट लेंगे यहाँ से, इस यहाँ से रोटर पार्ट से, क्योंकि रोटर होता है जो घूम रहा है, जब घूम रहा होता है तो अपने को स्लिप रिंग एक तो मजबूत होनी चाहिए और बड़ी भी हमको लेनी पड़ती है जब रोटर घूम रहा है, क्योंकि हम आउटपुट यहाँ से लेने तो हम स्लिप रिंग यहीं पे लगाएंगे। जबकि इस केस में क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग अपनी स्टेशनरी है, तो हमें मॉडरेट साइज़ की भी अपने को, जो मीडियम साइज़ के स्लिप रिंग्स भी अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हम घूमती हुई चीज़ से आउटपुट लेते हैं और एक स्टेशनरी चीज़ से आउटपुट लेते हैं। तो इजी कौन सा रहता है, जहाँ स्टेशनरी चीज़ हो वहाँ से आउटपुट लेना ज़्यादा आसान है। तो ये रीजंस हैं सेकेंड अरेंजमेंट यूज़ करने के, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है अल्टरनेटर्स का, कैसे अल्टरनेटर्स काम करता है मैंने आपको लोगों को बता दिया कैसे करता है। अल्टरनेटर का ऑपरेशन का प्रिंसिपल क्या है अल्टरनेटर का, देखिए हम प्राइम मूवर की सहायता से रोटर को मूव कराते हैं, घुमाते हैं, और रोटर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली एनर्जाइज करते हैं। रोटर के अंदर जो फील्ड कॉइल इस्टेब्लिश करते हैं हम, ये आपको दिख रही होगी, रोटर के अंदर फील्ड कॉइल इस्टेब्लिश करते हैं। इसको हम डीसी सप्लाई देते हैं, ये देखिए प्लस और माइनस फील्ड 1 F1 और F2 से अपने डीसी सप्लाई दिए, तो रोटर एनर्जाइज हो गया। और रोटर को घुमा रहे हैं तो रोटर में जो फ्लक्स है वो रोटेटिंग फ्लक्स है, सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्लक्स है। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, स्टेटर में आर्मेचर कंडक्टर्स है या आर्मेचर वाइंडिंग स्टेब्लिश है, वो स्टेशनरी है, तो वो स्टेशनरी है तो वो सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्लक्स को कट करेगी। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी कोई कंडक्टर किसी फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी चलेगी। और इसको हम कैसे आउटपुट ले सकते हैं, इस आर्मेचर टर्मिनल से हम आउटपुट ले सकते हैं आसानी से। तो ये है प्रिंसिपल सिंक्रोनस जनरेटर्स का। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।